वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल जो है यूके ट्रिपल एस की तरफ से जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसकी जो है अनुमानित आंसर की हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो औद्योगिक क्रांति का जो सर्वप्रथम प्रयोग अर्नोल्ड टाइनबी ने किया था 1852-53 के मध्य ये शब्द प्रयोग किया था। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से आंसर बताऊँगा आपको। तो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आपने इसको इनके जो कैपिटल के क्रम में व्यवस्थित करना था। तो मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, सिक्किम गंगटोक और त्रिपुरा अगरतला। तो मणिपुर इम्फाल है, तो इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है। और द्वैत शासन के समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी? तो द्वैत शासन की समाप्ति जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो 1935 इसका राइट आंसर होगा, 3 का सी है। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो जो अनाज से संबंधित अन्न से संबंधित जो योजनाएं थी वो खाद्यान्न संपदा के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर 4 का ए होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो एक्सटर्नल कमांड जो है कॉपी जो है एक्सटर्नल कमांड है, बाकी सारी जो हैं वो इंटरनल कमांड है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध IPv4 पता है? तो इसमें से जो इसका आंसर है वो है सी वाला है, क्योंकि इसमें जो वैलिड जो वो होता है, इसका रेशियो होता है 0 से 155 के बीच। तो इसमें जो है इसका सी है, क्योंकि इसमें 255 से ऊपर कोई नंबर नहीं है और 0 से ऊपर होना चाहिए। तो ये है 172.16 और 254.1। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो 7वां क्वेश्चन है। 6वें का आंसर सी है और 7वें का आंसर भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, जिसका दूसरा नाम था द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो 7 का ई इसका आंसर है। तो 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है और अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन, कमांड इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट है इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट है सदनों के बारे में मंत्रियों का महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 88 ये सही है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 बिल्कुल सही है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338 से संबंधित है, 338 का ए। तो इसका जो आंसर है सही सुमेलित नहीं है, 9 का डी है। गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अफवाह प्रतिरूप को कहते हैं। तो अफवाह प्रतिरूप जो चारों तरफ जो अफवाह होता है उसको कहते हैं वलयाकार अफवाह प्रतिरूप, यानी इसका 10 का आंसर बी है। और 11 का है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित कीजिए। भारतीय योजना आयोग 1950 की है और नीति आयोग 2015 ये बिल्कुल सही है। बॉम्बे योजना 1937 की है और भारतीय रिजर्व बैंक 1945 ये गलत है, 1935 है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 निम्नलिखित में से किससे नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 233 है वो है जिला न्यायाधीश से संबंधित। 12 का डी आंसर होगा। 13 का है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था जुलाई 1969। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था अप्रैल 1980 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हुआ था जुलाई 1955 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949। तो इसका आंसर होना चाहिए 81 यानी इसका होगा 13 का ए। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, उसमें की गई। 14 का बी।
निम्नलिखित में से किस पोर्ट में किसका उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड की यात्रा करता है। तो इसका आंसर USB पोर्ट होना चाहिए, 15 का बी, जो बिल्कुल सही है। PS2 पोर्ट, इसका उपयोग जो है कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था, बट जो है अब जो नए कंप्यूटर सिस्टम है उसमें USB पोर्ट का उपयोग किया जा रहा है। पैनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, 16 का ए। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई, तो ये 16 जनवरी 2016 में आरंभ की गई, 17 का जो है बी इसका सही आंसर है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है? तो चौथा भारतीय जो शहर है वो इसका डी है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इससे पहले जो 3 भारतीय शहर हैं वो है मैसूर है, मलप्पुरम है, और तीसरा जो है श्रीनगर है। श्रीनगर चौथा बना है, और जयपुर इससे पहले रहा है। जयपुर, मैसूर और मलमपुर जो है केरल में स्थित है, और चौथा ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का शिल्प शहर। 1900 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाक जलडोमरों मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, बिल्कुल सही है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो सबसे अधिक है। इसका आंसर सी है, 19 का सी बिल्कुल राइट है। इमेज स्टेनोग्राफी में LSP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो इमेज स्टेनोग्राफी में LSP का जो पूर्ण रूप है वो ए बिल्कुल सही है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। संविधान 73वां संविधान अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान करता है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, और राज्य में चुनाव आयोग को संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु ये भी किया गया है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा, यानी कि 21 का आंसर सी है। 22 है, नीचे दिए गए सूचियों का मिलान कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। निम्न पुरापाषाण कालीन डिडवाना, तो जो डिडवाना है वो है मध्य पुरापाषाण कालीन है, और जो लंगनाज है वो मध्य पाषाण कालीन। तो ये दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं। बी का 1 है और डी का 2 है। बी का 1 है और डी का 2, बी है इसका आंसर। तो 22 का बी इसका आंसर है। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध है, तो इसका संबंध जो है नीति आयोग से संबंधित है। 23 का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोटों के सही क्रम से चयन। जैनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और US ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते हैं, बिल्कुल सही है। आर्यना सबलेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन और US ओपन 2024 दोनों महिला एकल खिताब जीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और आर्यना सबलेंका जो है इसने विंबलडन 2024 जीता था, तो इसका एक सही है, केवल कथन एक सही है। तो 24 का ए है। स्पैरो पॉइंट किस उद्योग से के लिए विख्यात है? तो स्पैरो जो पॉइंट है इस्पात निर्माण और जलयान निर्माण उद्योग से संबंधित है। ये अमेरिका में जो इस्पात कंपनी है उसको ये प्रोवाइड कराती है, और जो जलयान निर्माण है उसको भी ये उसके निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। तो 25 का ए है। 26 का किस ग्रंथ में उल्लेख में अशोक को उसके पिता 18 वर्ष की आयु में अवंतिका शासक नियुक्त किया गया था? तो ये है महावंश में, यानी 26 का डी इसका सही आंसर है। MS वर्ड 2007 में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं तो पेज ब्रेक हो जाता है, 27 का बी इसका आंसर है। 28 है, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है, तो स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है, उसमें कुछ स्थलों का विकास करना है, तो इसमें पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित है। 28 का सी। इसमें जो अमरावती जो राजधानी है उसका भी डेवलपमेंट इसी के अंतर्गत किया गया।
तो 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद का अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो अनुच्छेद 33 जो है वो अर्धसैनिक बलों और सैनिक बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 33 किसके अंतर्गत आता है? 30 है, निम्न में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह है शनि के, बीच में बृहस्पति के थे, लेकिन फिर शनि के और ग्रह भी ढूंढे गए तो शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। जो ये रीजनिंग का पोर्शन है, इसको बाद में देखते हैं, मोटा मोटा देखते हैं। यदि प्रश्न आकृति में mn दर्पण रखा गया है तो उस आकृति में कौन सा? इसका आंसर डी है। और AB से लंबा है, इसका आंसर डी है। और इसका आंसर 34 का आंसर डी है और 35 का आंसर जो है डी है। 36 का आंसर ए। सैंतीस का सी, 38 का डी, 39 का है डी, 40 का डी। सुदर्शन शाह की कृति सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो सभासार ग्रंथ जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। 41 का डी। मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो मसकबीन का जो नृत्य है, मसकबीन जो बजाया जाता है वो बजाया जाता है लांग, ए है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष से अधिनियमित किया गया था? 2007। 43 का भी। नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है? तो शशि बहुगुणा जी हैं। 44 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कुशी ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर बिल्कुल सही है। पुंगाड़ी एक भूमि कर है। सलामी नजराना कर है। तिमारी बुनकरों से लिया, ये मिस्टेक है, ये 45 का डी इसका आंसर है। 46 है, लोकसभा उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड विधानसभा में सीटों की अनुसूचित जातियों का आरक्षित है 13 सीटें, जो बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी, 46 का डी। पंडित नैन सिंह सर्वे पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैन सिंह रावत मुंशियारी। 47 का ए। श्री कल्याण सिंह रावत पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड किसके आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो कल्याण सिंह रावत जी रहे हैं मैती आंदोलन। 48 का बी। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ये है उत्तरकाशी। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियाँ उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। तो कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग, हूण और यवन आए थे। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। 50 का सी। विद्यासागर नौटियाल के साहित्य कृतियों में किसमें रानी कर्णावती का वीरता का चित्रण मिलता है? तो 51 का ये सूरज सबका है। गुंठ संबंधित है। तो गुंठ एक प्रकार की भूमि होती थी जो राजा अपने जो मंत्रियाँ होते थे उनको देता था। तो ये भूमि राज्यों से संबंधित है। अगर गुंठी होता था वो पहनावे से संबंधित है, ये गुंठ है, गुंठी भूमि राज्यों से संबंधित है। तो नीचे के कथनों पर कथन आर कारण बताया गया है। तो उत्तराखंड पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत 50 रुपये प्रति किलो दर से पिरुल खरीदेगी, बिल्कुल सही है। जंगल में पिरुल एकत्र करने के लिए जंगल की आग को कम करने के लिए मदद करेगी, तो ये भी सही है। उत्तराखंड ने 8 मई 2024 को ये योजना शुरू की थी। और ये आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी है इसका आंसर। 53 का बी। 54 का है, भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में 9000 और 13000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। संस्कृत ग्रंथों में भोजपत्र कहा जाता है, तो भोजपत्र को भोजपत्र कहा जाता है। 1 और 2 दोनों सही हैं। 54 का सी है। 55 का उत्तराखंड राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है पुलिस महानिदेशक होता है, तो इसका आंसर 55 का ए है। 56 का है,
सूची से सूची 2 को मिलान कीजिए। हरिदत्त कापड़ी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। पदम बहादुर मल ये बॉक्सिंग से संबंधित। सुरेंद्र सिंह कनवासी रोइंग से और सुमन कोटियाल पर्वतारोहण। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल 1 का 4 है, तो इसका आंसर बी होगा, 56 का बी। दर्रा है किंगरी पिंगरी चमोली तिब्बत ठीक है। दारमा पिथौरागढ़ तिब्बत ठीक है। मुलिंगला उत्तरकाशी ठीक है। और बाराहोती है चमोली चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, तो ये बाराहोती मिस्टेक है, तो 57 का डी इसका आंसर है। रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, जिसे गढ़भाषा लीला रामायण कहा जाता था, तो श्री गुणानंद डंगवल पथिक इसका आंसर है 58 का ए। लोहरीनाग पालाब जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, तो लोहरीनाग पालाब परियोजना यह भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है, तो जो जागर होते हैं वो प्रश्न और उत्तर के रूप में गाए जाते हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों और मिशनरियों ने उत्तराखंड या निम्नलिखित में से किस स्थान पर यात्रा की, तो इन्होंने जो यात्रा की वो श्रीनगर की यात्रा की थी, 61 का ए। न्यौली वस्तुतः है, तो न्यौली एक प्रकार का कुमाऊनी लोकगीत है या लोक कला से संबंधित है, 62 का डी इसका आंसर है। माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहलाता है, ये केशवप्रयाग में है, 63 का ए। नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड स्टार स्केप्स आपसी सहयोग के से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रम श्रृंखला है, ये भी सही है। और नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से प्रारंभ किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर 64 का सी है। राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था, तो गढ़वाल की राजधानी राजगढ़ इसका आंसर सही है, 65 का बी। तो 65 का बी। 66 है उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो एकेश्वर मेला जो है पौड़ी में लगता है। बिखोती मेला जो है ये अगस्तमुनि में लगता है। चित्रशिला मेला गोपेश्वर में लगता है। बिखोती मेला स्यालदे में लगता है। तो चित्रशिला मेला जो है रानीबाग नैनीताल में लगता है, ये मिस्टेक है, तो 66 का सी बिल्कुल सही है। 67 का है निम्नलिखित में से किसने आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून पुस्तक लिखी थी, ये रस्किन बॉन्ड की है, 67 का डी। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर द्वारा की गई कुटिला कुपिला घाटी की लूट के संबंध वर्तमान उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो कुटिला और कुपिला कहा जाता है हरिद्वार को, 68 का ए इसका आंसर है। अल्मोड़ा नगर में फलसीमा नामक गांव संबंध किससे है, तो फलसीमा है जो है योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है, चित्रित शिलाश्रय से है, 69 का इसका आंसर है। 70 है 4 दिसंबर 2023 उत्तराखंड में एक ये अधिनियम 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये बिल्कुल सही है। चमोली में लकड़ी को रामायण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग उत्पाद दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही है, 70 का सी इसका आंसर है। उत्तराखंड पुलिस के कार्मिकों का सही पदानुक्रम क्या है, तो सबसे पहले महानिदेशक, उसके बाद अपर महानिदेशक, उसके बाद महानिरीक्षक और उसके बाद पुलिस अधीक्षक, यानी इसका आंसर 71 का ए बिल्कुल सही है। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो ये थी उमाशंकर कौशिक समिति, बिल्कुल सही है। तो 73 उत्तराखंड में स्थित उमाशंकर कौशिक समिति है। तो उत्तराखंड में स्थित गंगोलीहाट नामक नगर किसने बताया, तो गंगोलीहाट शहर को सुजान देव ने बसाया था, 73 का सी। रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ, तो रक्षा सूत्र है ये भिलंगना घाटी क्षेत्र में हुआ, 74 का सी है। और 75 का एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही है। यह पहली संजीवनी योजना के तहत हिस्सा है जो सीमित पहुँच वाले क्षेत्रों में निःशुल्क हेलीकॉप्टर और परिवहन ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 75 का सी, 1 और 2 दोनों है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ये देहरादून में है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट ये रानीखेत में है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। इसका आंसर होगा उत्तरकाशी, डी का 4 और सी का 3, इसका आंसर बी होगा। गौनताई घिनौड़ और सिटोल है, ये एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, 77 का सी है।
किस टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया गया है जिसकी समाप्ति सुनिश्चित की गई? तो ये थी लक्ष्मण सिंह कटेत। 78 का डी। 79 का है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। नुनाई मेला प्रसिद्ध कहाँ लगता है? ये जौनसर बाबर क्षेत्र में लगता है। तो 80 का बी इसका आंसर है। 81 का है पारंपरिक औजारों में के लिए स्थानीय भाषा के बोले जाने वाले शब्दों के बेमेल शब्द का चयन किए। तो छाबड़ी है, पुंगड़ी है, कंडी है, स्वाल्टा है। तो पुंगड़ी एक भूमि को कहते हैं, ये नहीं है। 81 का सी। तो 82 का सुमित्रा नंदन पंत कृति ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा ग्रंथि के लिए। 82 का डी। नदी नाव का संयोग यह है आकस्मिक भेंट होना, बी। 83 का बी। 84 मनोहर श्याम जो सिल्वर वेडिंग क्या है? एक लंबी कहानी है। 84 का ए। 85 का है कौन सा सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं, अर्ध संवाद लेखन। 85 का बी। 86 का उत्तराखंड स्त्रीलिंग निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 86 का डी है परीक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। 87 का है शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ एक शुद्ध शब्द है। 87 का ए। 88 का है बहू को बुआरी कहा जाता है। तो 4 का 1 है। और महिला भाई का बेटा भदिया। तो खौ का 3 है। तो खौ का 3 और डी का 4। डी का 1 है। और महिला का मौसी को कहा जाता है जड़जा। माँ की बड़ी बहन को जड़जा कहा जाता है, यानी सी का 4। तो डी इसका आंसर है। 88 का डी। पुष्कर के शब्द का पर्यायवाची है, पुष्कर आकाश का पर्यायवाची है। और 90 का सी। 90 का है गंधबोधक नहीं है। तो कुमरान है, किकरान है, घियाण है, घमाणी है। 90 का डी इसका आंसर है। बुडोल। बुडोल का अर्थ है, तो बुडोल का अर्थ है भीतर। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान का अभेद आरोप कर दिया जा गया हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक। 95 का सी। वनौषधि कौन सी संधि है? तो वनौषधि में वृद्धि संधि है। 96 का डी। और हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असुज कहा जाता है? तो असुज अश्विन मास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है? तो विराम चिन्ह कोष्ठक नहीं है, बाकी सारे विराम चिन्ह है। कुमाऊनी शब्द में जेठान में कौन सा प्रत्यय है? तो जेठान में है अण प्रत्यय। 99 का डी। और 100 का है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो शुद्ध वाक्य है आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 100 का डी। तो आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया होगा तो जब ऑफिशियल आंसर की उसी के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।